हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और आज बात करेंगे सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स के बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि हम जब भी प्रिमिटिव वैल्यूज़ और रेफरेंस टाइप के बारे में पढ़ाई करते थे तो हमेशा हम देखते थे कि हम बाकी चीज़ों से फेमिलियर थे, लेकिन ये चीज़ थोड़ा हमें नहीं पता था। आई मीन स्पेशली मुझे। तो अब कैसा है कि इनके बारे में भी हम जानते थे और ये अपने पास हमेशा दिखता था। अब आज टाइम है, पहले मैं हमेशा कह दिया करता था कि यूनिक आइडेंटिफायर रखने के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं सिंबल को। तो आज टाइम आ गया जब हम इसके बारे में बात करेंगे। और बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंबल, वो किसका पार्ट है? उसको बोलते हैं मेटा प्रोग्रामिंग का पार्ट है। सो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो मेटा प्रोग्रामिंग टूल का पार्ट है, ठीक है। जो ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिंबल है, राइट, फिर से रिफ्लेक्टर एपीआई है, सो रिफ्लेक्ट, ठीक है, प्रॉक्सी है, ये आगे हम देखने वाले हैं। तो मेटा प्रोग्रामिंग टूल का एक पार्ट है, ओके। अब इससे पहले मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ जो मुझे फेस करना पड़ता था। एग्जांपल के लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके लेट्स से कोई भी एग्जांपल के लिए नेम है या जेंडर है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कि मेरा नेम अपना रखा और जेंडर मेल रखा। अब कैसा होता था, मजाक के लिए दोस्त क्या करते थे, इस ऑब्जेक्ट के इस जेंडर की वैल्यू चेंज करके फीमेल कर देते थे, ठीक है। अब एग्जांपल के मैंने फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ कर रहा, अब वहाँ पे मैंने क्या लिया, कुछ भी नेम और जेंडर या फिर कुछ भी अगर क्रिएट कर रहा तो बेसिकली वो क्या करते थे, बाहर से वो चेंज कर दिया करते थे। एग्जांपल के लिए आप ये ले लीजिए, अगर मैं ये करता हूँ और मैंने वेर पर्सन दिया तो क्या करते थे, पर्सन डॉट जेंडर इक्वल टू फीमेल कर देते थे, ऐसे करके लिए। यही नहीं, एग्जांपल के लिए अगर मैं कार भी लेता था, लेट्स मैंने कार क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, ओके। अब मैंने यहाँ पे व्हील्स दिया, अब जाहिर सी बात है 4 रहेगी, लेकिन वो दोस्त क्या करते थे, कार डॉट व्हील्स इक्वल टू 2 कर देते थे, राइट, बाकी का 2 गायब। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते थे, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। अब आप बोल सकते हो कि बेसिकली अपने पास एक ऑलरेडी डिफाइंड प्रॉपर्टी करके एक है ना, फंक्शन मेथड, जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट का नाम पास करो और कौन सी प्रॉपर्टी फिक्स करना चाहते हो। एग्जांपल के लिए व्हील्स है ना, इसको इसके ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हो तो राइटेबल फॉल्स ऐसे करके। लेकिन मुझे ये सब यूज़ नहीं करना था, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा यूज़ करना था कि ये व्हील जो है ना मेरे लिए प्राइवेट बन जाए, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, और कोई इसको ओवरराइड भी करे तो ये ना हो। इवन एक नया ऐड हो जाए व्हील करके, लेकिन ये वाला व्हील ना चेंज हो, राइट। अगर वो मस्ती में व्हील चेंज भी करना चाहते हैं, ओवरराइड भी, तो एक नया व्हील का वैल्यू ऐड हो जाए, इवन तो मेरे पास ऑलरेडी व्हील है फिर भी ऐड हो जाए, लेकिन मेरा व्हील ना चेंज हो, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा चाहता था कि भाई चेंज ही ना हो। तो इसके लिए अगर आप बात करें तो हमारे पास क्या किया, आप बोलोगे फिर तुम क्लोज़र यूज़ कर लेते, राइट। क्लोज़र क्या करता है, बेसिकली आप फंक्शन के अंदर आप फंक्शन बनाते हो, और जब भी अगर आउटर वेरिएबल यूज़ करते हो, लेट्स से व्हील यहाँ लिख देता तो, और रिटर्न करता व्हील, ठीक है। तो कैसा होता, बेसिकली व्हील इक्वल टू 4 और मैं रिटर्न व्हील करता, तो बेसिकली क्या होता, ये क्लोजर में रहता और चेंज नहीं कर पाते, बाहर एक्सेसिबल भी नहीं होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं ये भी यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि क्लोजर पे एक मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, राइट। जितने बार आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे या फिर न्यू करके या फिर जितने बार फंक्शन कॉल करोगे उतने बार क्लोजर क्रिएट होती थी, है ना। तो मैं ये भी नहीं चाहता था। सो अल्टरनेट ऑप्शन क्या था, मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए ये कार है, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये दिस डॉट व्हील 4 में मैंने क्या किया, न्यू कार इंस्टेंस बनाया और मैंने कार इधर प्रिंट किया। अब मैं अगर कार की वैल्यू देखूंगा, ठीक है, इंस्पेक्ट करके, तो मुझे क्या मिलेगी, बेसिकली मुझे इंस्टेंस मिल रही है और व्हील 4 मिल रही है, राइट। अब यहाँ तक तो सही है। अगर मैं कार डॉट व्हील्स करूँ तो क्या मिल रही है, 4 मिलेगी, राइट, ये देखिए, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक काम कर रहा है। अब बेसिकली क्या है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा दिया लोग ऐसे यूज़ करें, इसको चेंज न करें बस, ठीक है। मुझे बस इतना ही चाहिए था, लेकिन क्या होता था, लोग चेंज कर देते थे, ठीक है। बेसिकली व्हील है, लेट्स से मैं इसके अंदर और एक मेथड ऐड करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं क्या करता था, अब मेथड कार डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट व्हील्स करके मैं एक मेथड बना रहा हूँ फंक्शन, ठीक है, और ये इस पर फंक्शन असाइन कर रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली हमने प्रोटोटाइप में पढ़ा था कि बेसिकली जब आपको हर इंस्टेंस के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, जो मेमोरी ऑक्यूपाई ना करे, जो एक ही चीज़ हर जगह शेयर हो, तो आप प्रोटोटाइप पर लिख देते हो। जो हमने याद पिछले एग्जाम्पल में बात जहाँ पे जो भी है पेरेंट वो अपने प्रोटोटाइप में रख देंगे, और जो भी चाइल्ड बनेगी एग्जाम्पल के लिए न्यू करके यहाँ पे कार बनाया तो कार के पास ये ऑलरेडी रहेंगे, इसको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, ये रिटर्न करेगा दिस डॉट व्हील्स, ठीक है। अब क्या होगी, जो भी व्हील्स है रिटर्न हो जाएगी, राइट। इतना क्लियर है। अब लेट्स से यहाँ पर
ये जो चीज़ है नॉर्मल, लेट्स से यहाँ से आप व्हील भी पास कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं नहीं करना चाहता। अब कैसा है कि यहाँ पे अगर व्हील्स करूँ तो मुझे क्या दिखेगी 4, और यहाँ पे गेट व्हील करूँ तो ये मेथड तो भी क्या 4 रिटर्न करेगी, ठीक है। अब मेरे दोस्त क्या करते थे, यहाँ पे कार डॉट व्हील्स करते थे और यहाँ पे कर देते थे 2, ठीक है। अब देखिए अगर कोई ऐसे करेगा तो बेस 2 आता था, ठीक है। फिर ये मुझे पसंद नहीं था, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन था, एक काम करते इसको ना एक क्लोज़र यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोज़र हमें क्या देता है, बेसिकली आप वहाँ पे थोड़ा प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट टाइप का एक सिनेरियो जनरेट कर सकते हो, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ना करके दिस थॉट गेट व्हील्स करके एक यहाँ पर फंक्शन यहाँ पे अटैच किया इस वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टी के मेंबर के ऊपर, आई मीन टू से। और मैंने क्या किया, जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने ये हटा दी। अब कैसा है, अब ऐसा है कि बेसिकली ये कार है और जब भी इसका इंस्टेंस बनेगा तो यहाँ पे गेट व्हील्स रहेगा। अब जब भी आप एक्सेस करोगे गेट व्हील्स तो ये फंक्शन रन होगी और व्हील्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं चेक करता हूँ, ये देखिए जब ऐसे करूँगा रिटर्न तो 4 आएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्हील्स ऐसे नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट व्हील्स कर दूँगा, ठीक है। और ये क्या व्हील्स रिटर्न करेगा, सिंपल सा, ओके। अब ये देखिए, सो एक कार मेरा फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके अंदर व्हील्स एक मेरा मेंबर है, सॉरी ये जस्ट वेरिएबल है, ये इसको मेंबर बोलते हैं, दिस यूज़ कर रहे हैं इसलिए, सो ये मेंबर है। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी दिस है उसको ही कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो कार, राइट, यहाँ पे अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो 4 आती है। अब कोई ओवरराइट करना चाहे तो क्या होगा, मैंने कार डॉट व्हील्स करके ओवरराइट करना चाहो, ये होगा रिफ़्रेश, नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे क्लोज़र बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेस्टेड फंक्शन है। सो नेस्टेड फंक्शन है प्लस चाइल्ड पेरेंट का वेरिएबल यूज़ कर रहा है, चाइल्ड यूजिंग पेरेंट्स प्रॉपर्टी या वेरिएबल या पेरेंट्स डेटा, ठीक है। इसीलिए क्या, हेंस क्लोज़र फॉर्म्ड। सो बेसिकली क्लोज़र बनेगा। अब कैसा होगा कि जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, लेट्स से कार 2 कार 3 करके, तो उतनी बार क्लोज़र बनेगा, राइट, उतनी बार। और आप किसी पे ओवरराइट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह करके मैंने व्हील्स को सेफ तो बना दिया, और लेट्स से यहाँ पे मैं बाहर से चाहता था कि कोई व्हील्स पास करे, ठीक है, और कोई लेट्स से आप चाहते हो कि कोई बाहर से पास करे, कोई ओवरराइट नहीं करे। तो मैंने क्या किया, इधर से भी हटा दिया और आपको पास करनी है 4, ठीक है। एक बार जब बन गया तो भी आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, यहाँ पे 4 4 4, ठीक है। अब कोई कार डॉट व्हील्स करना चाह रहा है 2, तो कर पाएगा, देखिए रिफ्रेश नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इवन तो क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हील्स का है, पेरेंट की आर्ग्यूमेंट है, तो बेसिकली पेरेंट का डेटा है जो नेस्टेड फंक्शन में यूज़ हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्लोजर फॉर्म होता है जो ऑलरेडी हमने पढ़ाई करी है। सो ये चीज़ जो है मुझे कि कोई मेरा डेटा का वैल्यू चेंज ना करे, राइट। लेकिन क्या ये सही चीज़ है, मैं यूज़ नहीं करना चाहता इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेस्ट बार बार क्लोजर फॉर्म होता है, और क्लोजर के लिए आपको हमेशा एक वेरिएबल मतलब मेमोरी स्पेस चाहिए जिसमें वो वेरिएबल रखा रहेगा, है ना। और ये देखिए 4 आ रहा है, इवन दो मैं यहाँ पे 2 ओवरराइट कर रहा तो भी नहीं काम नहीं कर रहा है, चाहे मैं कितने का भी कर दूँ, सारे कार 1 कार 2 सबका व्हील चेंज करूँ, क्यों, क्योंकि अब ये इसके प्राइवेट टाइप का वेरिएबल है और यहाँ से एक्सेसिबल नहीं है। ये किसके लिए ओनली अवेलेबल, इस फंक्शन के लिए यूज़ करने के लिए, है ना। और ये चीज़ काम कर रहा है, लेकिन मुझे ये यूज़ नहीं करना, तो फिर क्या कर सकते। अब बेसिकली यहाँ पे बात आती है सिंबल की, राइट। सो ये हमें बचाएगा, बेसिकली किस टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का, ओके। अब जैसे बुलियन है, जैसे नंबर है, तो वैसे ये भी है, ओके। अब देखिए बेसिकली अगर मैं अपने कंसोल पे जाकर अगर सिंबल टाइप करूँगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये फंक्शन है और ये ऐसे उसका कोड है। अगर मैं सिंबल डॉट प्रोटोटाइप करूँगा तो बेसिकली मुझे क्या दिखेगी, इसके प्रोटोटाइप में जो है हमें प्रोवाइड करेगा टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ सिंबल। इस पे क्या है, सिंबल के अंदर एक मेथड है टू प्रिमिटिव करके, टू स्ट्रिंग टैग करके, राइट। ये सब चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इस पर, राइट। ये सब पे होता है, राइट। एग्जांपल अगर बुलियन लेना चाहते हैं, इसके प्रोटोटाइप में देखेंगे कि बुलियन के ऊपर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग, ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो सिंबल यूज़ करने के लिए क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट, लेट्स से मैं कॉन्स्ट किया और बेसिकली सिंबल क्रिएट कर रहा है। सो सिंबल लिख के मैं क्या करूँगा, SYMBOL, राइट। अब सिंबल लिख के मैं लेट्स से कुछ भी लिखता हूँ, एग्जांपल व्हील करके, ठीक है, व्हील्स, ठीक है। और मैं कंसोल लॉक करूँगा तो मुझे क्या दिखेगी,
ये क्या करता है, क्या करेगा, ये देखते हैं। तो बेसिकली मुझे क्या दिख रहा है, सिंबल, और इसके बता रहा है कि सिंबल का जो क्या है, बेसिकली किस टाइप का सिंबल है, व्हील टाइप का, राइट। तो ये चीज़ दिख रही है। ओके, मैं और एक काम करता हूँ, मैं सिंबल 2 क्रिएट करता हूँ। इस पर भी मैं क्या लिखता हूँ, सिंबल, और फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, व्हील्स, राइट। अब मैं इसको भी प्रिंट करता हूँ। तो बेसिकली मैंने 2 सिंबल क्रिएट किया। ओके, अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो बेसिकली दोनों मुझे क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। अब दोनों सेम दिख रही है तो क्या रियल में सेम है, कैसे कंपेयर करेंगे, बिल्कुल इक्वल टू ऑपरेटर, कंसोल लॉग, ठीक है। मैं क्या कर रहा, सिंबल इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल टू सिंबल, ठीक है, 2। ओके, सो क्या मेरा पहला सिंबल और दूसरा सिंबल सेम है, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही है। ये कह रहा फॉल्स। इससे क्या पता चलता है, इवन दो आपने सेम वैल्यू दिया, राइट, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। इससे मतलब कि इवन दो सेम वैल्यू के साथ भी ये यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट कर रहे हैं, राइट। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये देखिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन, ठीक है, और फिर से मैं क्या बनाने वाला, बिल्कुल कार, राइट। अब इस कार के अंदर मैं क्या करूँगा, सब चीज़ वही यूज़ करने वाला जो मैं पहले यूज़ करता था, एकदम सेम चीज़, कुछ चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, कॉन्स्ट, और इसके जस्ट बाद सिंबल, यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ व्हील सिंबल, व्हील्स, ताकि पता चले किस तरह का सिंबल है। आप कुछ भी रख सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, सिंबल क्रिएट करता हूँ, सिंबल, और इसमें आपको देना रहता है वैल्यू बेसिकली, ठीक है। और मैंने व्हील्स दिया, ठीक है। इस नाम से मैं सिंबल क्रिएट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल सा सारा चीज़ सेम रहेगा। ओके, और बेसिकली आप चाहें तो इसको बाहर ही मूव करते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस करके बाहर मूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी ये आएगा, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट, ओके। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पर अगर कुछ रहता तो आप उसको कॉल करते हो। यहाँ पे मेरे पास क्या है, व्हील सिंबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, इक्वल टू 4, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इतना ही करने वाला हूँ। अब मैं वापस इस कार के प्रोटोटाइप के ऊपर गेट व्हील्स करता हूँ, ठीक है, ओके। और ये क्या है, ये फंक्शन रहेगी जो व्हील्स बताएगी कितनी है, रिटर्न दिस व्हील्स का सिंबल, राइट। अब बेसिकली कैसा होता है, अगर आप किसी चीज़ का एक्सेस करने, अगर ऑलरेडी आपको पता है, एग्जांपल के लिए दिस डॉट व्हील करता कब, जब मैंने बनाया है। यहाँ पे कैसा है, ये मेरा सिंबल टाइप का प्रॉपर्टी है। तो मैं बेसिकली, आपको पता है राइट, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे करके भी आप एक्सेस करते हो, राइट। अगर वेरिएबल है तो सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। तो बेसिकली हम वहाँ पे यही कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ऐसे देख सकते हो, मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या नेम है रोहित, और एक और प्रॉपर्टी है जिसका एज है लेट्स से 555 या वैलिड एज देते हैं। अब लेट्स से मेरा वैर की है, ठीक है, इस पर जो एक्सेस करना है मैं लिखूंगा। एग्जांपल में एज एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या किया, इस की को पास किया, ठीक है। अब की की वैल्यू क्या है, एज, इसीलिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट एज हुआ, राइट। तो ये डायनेमिक है ना। आप की का नाम चेंज कर दो नेम करके, तो क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर की फिर से कॉल करेंगे तो नेम आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट की ऐसे करोगे तो अनडिफाइन आएगी, है ना। उसकी अपनी प्रॉपर्टी काम करेगी ऐसे। लेकिन आप अगर डायनेमिक, अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वैल्यू, तो बेसिकली क्या करना पड़ता है आपको, ऐसे पास करनी पड़ती है ना, ब्रैकेट में। अगर आप ऑलरेडी पता है क्या की है तो आप ऐसे ही पास कर सकते हो, ये भी काम करेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट डॉट की ऐसे काम नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दिस मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं जो चीज़ लेना चाहता हूँ, एग्जांपल अलर्ट है तो मैं ऐसे करूँगा, ये अलर्ट फंक्शन आ गया, और इसके आगे अगर मैं जैसे ही ये दूंगा तो अलर्ट हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं दिया तो ये काम कर रहा है। सो बेसिकली वहाँ पे भी ऐसे ही काम कर रही है ये चीज़। अब मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पे क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ कार, ठीक है, कॉन्स्ट car1 न्यू कार, ठीक है, ज़्यादा स्पीड हो गया, न्यू कार। अभी न्यू कार है, अब मैं कंसोल लॉग car1 करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखते हैं। ये देखिए बेसिकली मुझे क्या मिला, कार, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, व्हील, राइट। अब इस व्हील जो है ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। अब अगर इसको एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप सिंपल से ये करोगे, ये देखो, आप यहाँ पर car1 के अंदर आप ये व्हील सिंबल पास कर दोगे, ठीक है। और इसको लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग में, ये ऐसे। तो अभी कैसे काम करेगा, एग्जैक्टली ऐसे। अभी
मिसिंग एक एक चीज़ मिस हो गया, ये चीज़, ठीक है। अब सही सिंटेक्स है। तो मैंने क्या पास किया, मुझे कार का इस वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है जो व्हील्स है, ठीक है। तो ये देखिए 4 आ गया, तो एग्जैक्टली काम कर रहा है। आप कोई ओवर भी करे तो भी, ये देखिए कार 1 डॉट व्हील्स, ठीक है, मैं 4 कर दिया या 5 कर दिया, तो भी मेरे को क्या क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब कोई ओवर नहीं कर पा रहा, इवन तो इसके पास ये प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, लेकिन आप क्या कर पा रहे हो, ये देखिए मैं प्रिंट करता हूँ, तो व्हील्स करके प्रॉपर्टी मिली, लेकिन मेरा ओवरराइड किसने नहीं किया। अब जब भी ओवरराइड करेगा वो खुद का ओवरराइड करेगा, मेरा कभी नहीं कर सकता। तो इस तरह मैंने क्या यूज़ किया, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि बेसिकली सिंबल एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करता है, यानी बेसिकली क्या है, आइडेंटिफायर है और ये वैल्यू है, राइट। सो बेसिकली आइडेंटिफायर की वैल्यू है ना। तो इसी तरह मैंने क्या किया, व्हील नाम का ये चीज़ जनरेट किया और मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और मैं प्रोटोटाइप यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली एक ही सारे इंस्टेंस के साथ, चाहे कितना भी कार 1 कार 2 कार 3 कर दूँ, सबके साथ यही लोकेशन का मेथड शेयर होगा, एक नया क्रिएट नहीं होगा, राइट। प्रोटोटाइप हमने ये सीखा। तो बेसिकली जो भी इसके बच्चे बनेंगे, इसको सीधा उसको मिल जाएगा एक्सेस, है ना, नया नया क्रिएट नहीं होगा। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी सेव भी कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास ऑलरेडी एक मेथड है ना, तो मैं ऐसे क्यों यूज़ करूँगा, ये बस दिखाने के लिए कर रहा था। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं कार 1 डॉट गेट व्हील्स करता हूँ तो क्यों, क्योंकि इसके प्रोटोटाइप पे है ना ये चीज़, तो मैं कॉल कर सकता हूँ। जो भी इसके प्रोटोटाइप पे है इसको बनाना नहीं पड़ेगा, इसके अपने पापा से मिला है, ठीक है। तो मैं कॉल कर सकता हूँ और मैं सब पे कॉल कर सकता हूँ, कार 1 कार 2 सब पे की फंक्शन शेयर हो रही है, राइट, जो हमने बात किया था पिछले वीडियो में, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या, ये फादर है ना, और इसके पास कुछ नॉलेज है, ये चाहता है कि अपने इसके जो भी बच्चे आएंगे उनके सबके साथ शेयर हो जाए, ठीक है। तो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एक एक को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसने क्या किया, इसके पास एक प्लेस था या बॉक्स था जिसका नाम प्रोटोटाइप था। इसने क्या किया, इसमें जो भी चीज़ रखता था, जो भी इनके बच्चे थे, एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3, राइट, सबको मिल जाता था। तो कैसे मिलेगा, क्योंकि इसने प्रोटोटाइप पर रखा और इसी का जो अंडरस्कोर प्रोटो है इस पर अवेलेबल रहती है चीज़ें। तो ये इक्वल टू ये होता था, है ना, डबल इक्वल टू ये या ट्रिपल इक्वल टू। तो बेसिकली अब क्या है, सेम कार के साथ हुआ। कार ने क्या किया, जो नए नए कार बनने वाले, जो भी इंस्टेंस उसको छोटे छोटे जो बनने वाले, वो चाहता था कि व्हील्स सबको मिल जाए या फिर जो भी है एक फंक्शन मिल जाए। तो उसने अपना प्रोटोटाइप रख दिया और जो भी न्यू करके इंस्टेंस बन रही है उसको ये चीज़ मिलती जा रही है ना, उसको बनाना नहीं पड़ रहा है, लिखना नहीं पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक ही जगह फंक्शन है, एक ही जगह लोकेशन पे है, मेमोरी एक ही मेमोरी पे है और सबको वही चीज़ शेयर हो रही है। सो बेसिकली नई नई मेमोरी नई क्रिएट हो रही है एक फंक्शन के लिए, राइट। ये हमने पढ़ा था। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और अब देखिए, अब मैं एक्सेस करने के लिए क्या सीधा ये करता हूँ, सब पे 4 आ रही है ना, ये देखिए। तो ये एक तरीका है। अब कोई भी इस पर ऐड करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसने कार 1 डॉट व्हील मजाक में 5 कर दिया, लेकिन मुझे क्या मिल रही है, 4। तो इस तरह से आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आई होप आपको सिंबल का यूज़ समझ में आ गया कि बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी और एग्जांपल देखते हैं। अब लेट्स से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो जिसमें कि जो एज है प्राइवेट हो, आप नहीं चाहते कोई बाहर से चेंज करे, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप यहाँ पे फैक्ट्री फंक्शन बना कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, क्रिएट पर्सन, इसका क्या काम है, बस पर्सन बनाता है, नेम और एज लेता है और बस रिटर्न क्या कर देता है, नेम, ठीक है, और एज, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है, और मैं कॉल करूँगा क्रिएट पर्सन और उस पर मैं नेम दे देता हूँ रोहित और एज लेट से मैं दे दिया 78, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा तो मुझे क्या मिल रही, नेम एज, लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, राइट। मैं क्या करूँगा, डॉट जो भी है, और अगर मैं एज कर दिया लेट से इक्वल टू 77, तो ये चेंज हो जाएगी, रिफ्रेश, राइट। तो बेसिकली 77 होगी। तो ये मैं नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी हमने पढ़ाई करी है अभी यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट सिंबल या एज सिंबल, ठीक है, ऐसे करके मैं सिंबल बनाऊँगा, यानी यूनिक आइडेंटिफायर बनाऊँगा, ठीक है, और इसमें मैं एज दे दूँगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज सिंबल, ऐसे मुझे ब्रैकेट देना है और ये, राइट, क्योंकि ये मेरा डायनेमिक है ना, अभी जस्ट हमने पढ़ा। अगर आप तो बेसिकली अगर आपको डायनेमिक कहीं पे रिजॉल्व करना पड़ता है प्रॉपर्टीज़, तो आप ब्रैकेट में देते हैं। अब क्या होगा, ये चीज़ क्या करेगी, एग्जांपल के लिए मैं अगर अब चेक करूँ तो मुझे क्या मिल रही है, नेम और सिंबल एज मिल रही है 78। अब मुझे पता है कि इवन दो अगर मैं इसको कॉन्स्ट यहाँ पे करूँ, कॉन्स्ट पर्सन वन, ये मेरा पर्सन 1 है और ये है ये चीज़। अब मैं अगर पर्सन 1
डॉट एज कर दूँ, लेट्स से मजाक के लिए मैंने कर दिया 100, ठीक है, और मैं पर्सन 1 कर रहा हूँ। तो अब ये क्या करेगा ना, ये एज ऐड कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एज और ये एज एक नहीं है, सॉरी ये वाली, राइट। तो इसने एज ऐड कर दिया लेकिन आपके ओरिजिनल एज को चेंज नहीं किया। अब आप चाहते थे ये प्राइवेट हो, राइट। तो अब क्या करोगे, अब आपको एक्सेस करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं इधर नेम एक्सेस करूँ तो मुझे नेम मिल जाएगी, राइट, है ना, नेम मिल गई इधर, लेकिन एज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली एज के लिए आपका एज क्या सिंबल है। और अगर आप ऐसे देख रहे हो कि अभी अगर मैं वापस जाऊँ, यहाँ पे देखिए इसको एक्सट्रैक्ट करना है डेटा, राइट, ये चीज़ को। तो अगर मैं ऐसे टाइप करूँ तो ये काम नहीं करने वाला, डॉट ऐसे करूँ तो नहीं करेगा, राइट, ये चीज़ ऐसे एरर देगी। ये तरीका नहीं है, रेफरेंस एरर है। तो इसका क्या तरीका है, अब मुझे पता था कि मैंने क्या यूज़ किया, एज यूज़ किया। तो मैं यहाँ पे लेट से एज सिंबल बना रहा अपना, और मैं यहाँ पे सिंबल यूज़ कर रहा, SYMBOL, ठीक है। अब यहाँ पे एज, अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे मैंने बनाया और ये मेरा एप्लीकेशन 1 है और एप्लीकेशन का अलग कंपोनेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इमेजिन करिए आई एम यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट इन अनदर एप्लीकेशन पार्ट, अनदर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सो ये अलग जगह है, ये अलग जगह है, राइट। आई कैपिटल होता है, ईगो वाली बात है। तो अब मैं क्या करूँगा, इवन दो अब मैं यहाँ पर एज सिंबल रखूँ तो भी यहाँ पे क्या आएगी, अनडिफाइन आएगी, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये एज और ये एज जो है बिल्कुल अलग है, ये भी यूनिक है, ठीक है, ये भी यूनिक है। तो अब कैसे होगा, ठीक है, अब कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक लकली फॉर मेथड है सिंबल के ऊपर। अब ये क्या होता है, ये शेयर करने देता है सेम टाइप का सिंबल, ठीक है, एज सिंबल। तो अब मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे सेम ऐसी सिंटेक्स रहेगा, सारा चीज़ सेम रहेगा, बस मैंने फॉर मेथड यूज़ किया। मैं कह रहा कि एज के लिए सिंबल क्रिएट करो आप, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फॉर लिख दिया सेम एज सिंबल। अब सारा चीज़ सेम है। अब मैं अगर जाऊँगा यहाँ पे तो आप देखोगे 78 दिख रही है, राइट। अब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रही है, शेयर हो रही है, ठीक है। अब दोनों शेड हो रही है, यानी कि जब भी आपको, अब देखो अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, किसी ने बनाया था, अब मुझे यूज़ करना है, वो बोल रहा है कि एज नाम का कोई सिंबल है, यूज़ कर लो। तो मैं अगर अपना खुद का बनाऊंगा तो फिर एज क्या होगा, यूनिक दे देगा। तो अब फॉर मेथड यूज़ करके मैं सेम सिंबल शेयर कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली अब ये और ये दोनों एक है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आप बेसिकली, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वैर यूज़ कर लेता हूँ, ये सिंबल 1 है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट वैर सिंबल 2, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरा एज सिंबल 1 ट्रिपल इक्वल टू, सॉरी ज़्यादा ही हो गया, एज सिंबल 2, ठीक है, ये बोलेगा ट्रू। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूँ तो, अगर मैं फॉर नहीं यूज़ करूँ तो क्या होगा, तब ये यूनिक बनाएगा। अब मैं चेक करूँ, एज सिंबल 1 इक्वल टू एज सिंबल 2, ये बोलेगा फॉल्स, है ना। तो ट्रू कब हो रहा है, देखिए ध्यान से, ट्रू हो रहा है जब फॉर यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली क्या, ये दोनों की सेम हो रही है और शेयर हो, इसीलिए हम शेयर कर पाएंगे, राइट। तो बेसिकली आप एक ही चाबी देना चाहते हो, एक ताले की 2 चाबी बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर यूज़ किया। अब कैसा है, एक ताला है अपने पास, एक ही लॉक है, उसके 2 कीज़ है, राइट। अब मैंने इसको भी दे दिया, राइट। लेकिन आपको एक ऐसा लॉक बनाना है जिसका आपके पास ही की है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर यूज़ कर लूँगा। अब तुम खोलते रहो इस ताले को, कितना भी कर लो तुमने एक्सट्रैक्ट कर सकते। ये देखो अनडिफाइन आएगा, क्योंकि क्या, ताला एक है, राइट। सो बेसिकली अपने पास क्या है, एक ताला है और उसका की एक ही है, राइट। सो बेसिकली अपने पास एक की है। अब एक की जो है ये किससे बना, ओनली सिंबल यूज़ करके, ठीक है, और बेसिकली एक की है। अब पता नहीं क्या बन गया, सॉरी, की बनाने जा रहा था वैसे मैं। तो लेट्स से ये की है, ओके, ये की है, ओके। अब ये कैसा है, ये कब बना, सिंबल बन गया, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं सिंबल डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, अब वही मैं चाहता हूँ इसका शेयर हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक ताले की 2 चाबी हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंबल डॉट फॉर यूज़ करूँगा, राइट। अब ये क्या करेगा, अगर मैं ये सिंबल डॉट, अब मैं जल्दी भी लिख लेता हूँ, अब मैं ऐसे करूँ तो ये बेसिकली क्या, ये इसका 2 की हो गया और दोनों सेम है। सो ये ट्रू, और अगर मैं ये यूज़ करके बनाऊँ तो बेसिकली हर बार नया चाबी बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, एंड सॉरी वो डायग्राम के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि ये क्या बन रहा है।
अब ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि अब आपको सिनेरियो भी समझ में आ गया कि कब फॉर यूज़ करना है, राइट, कब नॉर्मल यूज़ करना है। अब बेसिकली क्या है ना कि ये चीज़ तो समझ में आ गई हमें। एक चीज़ और देखते हैं और हमें क्या क्या बेनिफिट देता है। अब देखिए बेसिकली कभी कभी कैसा होता है ना, आपके घर में दो लोग होते हैं सेम नाम के, ठीक है। अब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर लेट्स से रोहित दो बार नहीं हो सकता, राइट। रोहित के ऊपर मैं असाइन कर रहा, ये मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट, ठीक है। ये रोहित, ये क्या है, ये सेकंड है। ऐसे काम करेगा क्या? नहीं, ओवरराइट हो जाता है। अभी देख लेते हैं कैसे। एक ऑब्जेक्ट में दो कीज़, चलिए ट्राई करते। अगर मैं करूँ वैर ओबीजे, ठीक है, और मैं बस ये बता रहा कि ये पहला रोहित है, ठीक है, और इस रोहित के पास 200 रुपये हैं। ये दूसरा रोहित है, ओके, इसके पास है 300 रुपये। अब मैं ओबीजे करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी? रोहित ही मिलेगी। तो अब मुझे दोनों रखने हैं तो क्या करूँगा? अब आपको पता है मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कॉन्स्ट, ओके, मैं लिखूँगा सिंबल रोहित 1, ठीक है, और मैं क्या करूँगा सिंबल, और यहाँ पे क्या करूँगा रोहित, ठीक है। सेम कॉपी सेम पेस्ट, ये इसको बस चेंज कर दूँगा सिंबल 2। अब दो सिंबल बन गए अपने पास, राइट। अब मैं क्या करूँगा कॉन्स्ट, अब लेट्स से ऑब्जेक्ट बना रहा नॉर्मली, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, इसमें मैं क्या रख रहा, दो नाम, दो रखने हैं, दो रोहित, सिंबल 1। अब यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि क्या डायनेमिक है, ये स्ट्रिंग नहीं है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से इसके पास कितने पैसे थे, अब ये 500 इसके पास, ठीक है, और एक घर में रोहित है, तो क्या सिंबल रोहित 2 है ना। अब मैं यहाँ पे इसके पास 1000 रुपये। अब अगर मैं प्रिंट करूँ ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए ये दोनों दिखा रहा है सिंबल 1। सो मेरे क्या हो गया, दो रोहित हो गए है ना अपने को। अब लेट्स से मुझे इन दोनों के नाम निकालने हैं एक एक करके, तो मैं क्या करूँगा सिंपल सा, अगर मुझे रोहित को प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्ट का, और मैं क्या पास कर दूँगा सिंबल रोहित 1। ये क्या करेगा, पहला वाला रोहित, फर्स्ट रोहित प्रिंट करेगा, राइट। मैं क्या करूँगा सेम कॉपी करूँगा नीचे पेस्ट, ये रोहित 2, राइट। अब ये दोनों अलग अलग रोहित एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखिए दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 500 1000, राइट। सो 500, तो बेसिकली कैसा, हम अलग अलग रोहित को भी निकाल पा रहे हैं, यानी कि एक ही घर में दो बच्चे रह रहे हैं सेम नाम से, राइट। ये भी क्या है, ये रोहित है, ये भी रोहित है, लेकिन ये क्या है बेसिकली यहाँ पे यूनिक बन रही है, UNIQE, राइट। और अगर आपने सब फॉर यूज़ कर लिया तो फिर क्या होगा, ये भी देख लीजिए, मैंने यूज़ किया फॉर, इसको भी यूज़ किया फॉर। अब क्या हुआ, ये दोनों एक ही चाबी हो गए। अब देखिए दोनों 1000 है ना, क्यों, क्योंकि बेसिकली अब जो ऑब्जेक्ट है क्या होल्ड कर रही है, देखिए एक ही यूज़ करेगी, क्यों, क्योंकि बेसिकली अब ये दोनों एक ही कीज़ बन गए, अब दोनों एक ही हैं, एक ही ताले की दो चाबी हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या कर सकते, सिंबल यूज़ करते, तो अपने को क्या यूनिक मिलती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके बारे में और भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जो भी डिफाइन सिंबल्स हैं, जहाँ यहाँ पे आप टॉक भी पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो सिंबल्स के बारे में बता रही है। अगर आप बहुत इनबिल्ट सिंबल भी आप देख सकते हो, जैसे सिंबल इटरेटर, क्या बोल रहा मैं आज, हैज़ इंस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली बनी बनी है ना। तो इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं आप। नॉलेज कभी पूरा नहीं होता, हमेशा लेनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक ही घर में दो रोहित पे रह पा रहे हैं, राइट, सिंबल। आज मैं बहुत बोलने मिस्टेक कर रहा क्योंकि पता नहीं क्या ठंड लग रही है मुझे, तो आप समझ रहे हैं, और आई होप आप ये भी समझ रहे हैं। तो बेसिकली सिंबल क्या है, अगर आप बात करना चाहें तो ये काइंड ऑफ मेटा प्रोग्रामिंग टूल है, इसको बोलते हो मेटा प्रोग्रामिंग टूल है। इसके अंदर यही नहीं आता, मतलब ये सिंबल ही नहीं आते, सिंबल नया है ना, ये नहीं आते। इसके अंदर रिफ्लेक्टर एपीआई भी आता है, रिफ्लेक्ट एपीआई, इसके अंदर प्रॉक्सी भी आती है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने सिर्फ एक ही चीज़ एक्सप्लोर किया, और ऐसा नहीं कि प्राइवेट टाइप का वेरिएबल बनवा रहा है, ऐसा नहीं है। आप प्रॉक्सी रिफ्लेक्ट करके उसको देख भी सकते हो, और भी तरीके हैं देखने को, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि ये 100% सही है और मतलब एग्जैक्टली इसके ये हमारा काम कर रहा है, प्राइवेट वेरिएबल बना पा रहे। हाँ अभी के लिए बना पा रहे, लेकिन देखने के बहुत तरीके हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं देख पाओगे क्या क्या है ना। सो आगे बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, रिफ्लेक्ट और प्रॉक्सी के बारे में, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये मेटा प्रोग्रामिंग। मेटा को ऐसे समझिए, बेसिकली मेटा इन द सेंस कि एक ऐसा प्रोग्राम जो खुद को ऑब्जर्व करता हो
और और फिर जो भी है उसको उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर ले। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है मेटा के। एग्जांपल, एक ऐसा प्रोग्राम जो एक नया प्रोग्राम को जन्म देता है, राइट। एक ऐसा प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को एज अ डेटा एक्सेप्ट करता है। एग्जांपल कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन देख लेते हैं, राइट। सो बेसिकली आप क्या पास करते हो, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास करते हो ना। तो बेसिकली एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम पास कर रहे हो। तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत बहुत अलग अलग ज्ञानियों ने अलग अलग एनलाइटमेंट के बाद इसकी डेफिनेशन दी है। वो तो बेसिकली अभी के लिए आप ऐसे ही समझ सकते हो और इसके बारे में और भी पढ़ाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।